बहुत ही अच्छा आदमी था पहले, लेकिन मृत्यु बेचारी अच्छी नहीं हुई। तो रात को हम ऐसे जागते रहे, फिर पता नहीं क्या, मुझे बहुत दुख हुआ। आपने तो सवेरे ही बता दिया। हाँ, कल मुझे पहले ही है कि फिर वो तो सवेरे ही मैं महाराज कह बता रहे रहे थे थे। कि ऐसा लग रहा है आज कोई खास आदमी चला जाए। बहुत खास था हमारा, तो मुझे दुख भी बहुत हुआ जाने का। बड़ा धार्मिक, अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो आज हमारा जो लक्ष्मी सर का मंदिर नहीं हो सकता। जो लोग कावड़ थे उनको उसने ही पैसे दिए, खाली किराए कावड़। कितने, 2-3 थे, कितने जी कब्जा करने वाले कितने लोग थे? 4 लोग। 4 लोगों ने कब्जा कर रखा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मंगल आरती आप जितने यहाँ बैठे हैं सभी दीक्षित हैं, सिवाय एक के। पीछे जो बैठी वो दीक्षित नहीं है, वैसे तो कर रही है, आशीर्वाद देती है। सभी दीक्षित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें आखिरी समय का सोचना है हमेशा, क्योंकि वो सबके लिए आ रहा है। उस समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। हम पीते चिल्लाएं, कष्ट भोगना पड़ेगा, कष्ट बहुत ज़्यादा। मुझे आज ही अभी अनुभव हुआ, इतना कष्ट हुआ मेरे को, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाया। इतनी पेट में गए तो भी बहुत दर्द, भयंकर दर्द हुई। खाया भी कुछ ऐसा नहीं था, तो भगवान ने को अनुभव करवाना होगा, उसको मैंने कृपा ही समझा। तो हमें मंगल आरती जो है हर अर्थ में मानसिक स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करो। याद रखो, अगर हम इस मन के अधीन रहे जीवन काल में, आखिर में ये मन आपको नर्क में ले जाएगा, और दुखी फिर यही होगा वहाँ पर। गुरु महाराज कहते थे मन ही दुखी होगा। तो हमें इस मन को समझना है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। मन ही हमारा शत्रु है जब ये बस में नहीं है, मन ही हमारा मित्र है जब ये हमारे बस में है। तो इस मन को बस में करने का ये तरीका है मंगल आरती। ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये जैसे संसार दावा, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, इतने महान वैष्णव थे कि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, बड़ी महान आत्मा, बिना बता की मूर्ति, सारे हमारे चारे भगवान से बातें करने वाले थे। प्रभुपाद जी से लेकर उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, सब। अभी तो थोड़ा ढीला पड़ा है काम। तो ये प्रार्थना है हमें बहुत अवश्य करनी चाहिए। जैसे बिना खाए नहीं हम रह सकते, खाएंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, पर आत्मा को स्वस्थ करना सीखना हमने शरीर के माध्यम से। आत्मा स्वस्थ रही बहुत कष्ट है, बहुत। तो आप कृपया सब ध्यान रखो, जो ऐसे कर रही थी वो भी ध्यान रखें, क्योंकि जाना हम सबको एक दिन है। ऐसे करने वाली को भी जाना है, ऐसे करने वालों को भी जाना है, रहना जहाँ किसी ने नहीं है। उस समय का याद रखो। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, मेरे पीछे बोलो, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो 2 बातों को नहीं भूलना, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। अगर आपको हमें अपना भला चाहिए, मृत्यु को तो भूलना ही नहीं। और प्राय लोग भूले हुए हैं मृत्यु को, प्राय पता नहीं लोगों को मृत्यु क्या है। और मृत्यु इतनी दुखदाई है इसका हिसाब नहीं लग सकता। उस समय जैसा बताया है कि 100 बिच्छू के काटने की बड़ी दर्द होती है, तो जहर बड़ा दर्द। एक बार हम जम्मू में थे, एक बालिका को बिच्छू ने काट दिया, छोटे से बिच्छू ने, इतनी चिल्लाई कि मृत्यु ही हो गई उसकी। ऐसे चिल्लाए, मरी नहीं, वैसे वो चिल्लाई, बिच्छू ने काट दिया, जगह बिच्छू नहीं।
तो बिच्छू भी कई किस्म के बड़े बड़े बिच्छू भी होते हैं। 100 बिच्छू काटे, इतना कष्ट मरते समय होता है, क्योंकि जीव की अटैचमेंट, उसने अपनी बुराइयाँ नहीं निकाली। अभी हम इस शरीर के द्वारा हमें कुछ आदतें पड़ी हैं हमारे परिवार की, हमारे कर्मों की, हमारे जन्म की, तो वो उनको ये जो रास्ता गुरुदेव ने बताया है, इसके द्वारा हम उन आत्माओं को बदल सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है, अनुरोध है कि आपने आखिरी समय का चिंतन करते हुए मंगल आरती बड़े भाव से करो, सारी आरतियाँ करो और सिमरन करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। और भगवान गौर भगवान जो है इधर नहीं है, उधर फोटो में है, कृष्ण भगवान के साथ खड़े हैं। गौर भगवान कहते हैं, उठी थे वैसी थे, खाई थे सुई थे, यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते, जैसे तैसे नाम लो, देश काल नियम नाही सर्वसिद्धि। ये नहीं कि अभी हमें नाम जपना, अभी नहीं जपना है, कोई देश काल नहीं, नाम जपते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। जब ये मंत्र गुरु उच्चारण करे तो सारे शिष्यों को बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। और ये मंत्र जो है, इसको कलयुग का तारक मंत्र बताया है। इसके करने से हमारे दोष जाएंगे, बीमारियाँ जाएंगी, कई आदतें हमको पड़ गई हैं, पता नहीं कई जन्मों की आदतें चल रही हैं साथ साथ, तो वो आदतें भी बदलेंगी। पर धीरे धीरे अगर हम निष्काम भाव से इस महामंत्र को जपेंगे तो कृपया ध्यान रखो, प्रभुपाद हम सब की शुभचिंतक हैं, हम सबका कल्याण चाहते हैं, फिर भी उनके चाहने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें भी अपना कल्याण जाना पड़ेगा नहीं? हम नहीं चाहेंगे तो नहीं, तो अपने कल्याण के लिए बड़े भाव की प्रार्थना बोला करो। अभी शिव भगवान की प्रार्थना बोल दी हमने।